Continuation of the lesson first, page number 2 from the beginning. I tried it to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. सीधी सीधी बात है. मैंने जो समझाना था क्लियरली समझाया. अगर आप उसका खाना कम नहीं किया है तो वो बीमार पड़ जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. आपको थोड़ा कड़क होना पड़ेगा. दिल कड़क रह के उसका डाइट में थोड़ा कम मिलाना ही पड़ेगा. मिसेस पंफ्री wrung her hands. Wrung means twisted. Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right. But it is so difficult, so very difficult. हाँ डॉक्टर साहब, you are okay, you are all right, you are really right, but it is so difficult, so very difficult. मेरे लिए थोड़ा बहुत तकलीफ तो होगी सही, फिर भी I will try my best. She set off. रवाना हो गई. Head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. नया जो सिस्टम डॉक्टर ने बताया वो स्टार्ट करने का डिसीशन के साथ वहाँ से आगे बढ़ गई. आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट. मैंने उसको वॉचिंग करता रहा. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, लड़खड़ा के चलना, अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, वोलन कोट में आगे चलने का तरीका मैंने उसको वॉचिंग करता रहा. ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स. इस तरह के कपड़े तो बहुत है उनके पास. वार्डरोब यानी कपड़े रखने का अलमारी को कहता है. होल यानी कंप्लीट. फॉर द कोल्ड वेदर एंड ये रेन कोट फॉर द वेट डेज. सर्दी के लिए इतना कपड़ा संभाल कर रखा है वो. रेन कोट बारिश का मौसम के लिए भी रखा है. एंड ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. ड्रूपिंग यानी झुकना. और इन हिज हार्नेस, हार्नेस यानी जो गले में बांधने वाला पट्टा होता है ना, नेक ट्रैप, नेक स्ट्रैप, उससे थोड़ा झुक के चलने लगा. आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज. मैं सोच रहा था मुझे कॉल तो आने वाला है, वो भी आ गया. एंड मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट. डिस्ट्रॉट मीन डिस्टर्ब्ड. वो परेशान हो गई. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. खाना कम करने के लिए बोला तो लेकिन खाना खा ही नहीं रहे. वो खाना क्यों नहीं खा रहे, इसका मतलब है ही इज़ नॉट गेटिंग द फूड ही लाइक. उसका चाहने वाला खाना नहीं मिल रहा इसलिए वो खा ही नहीं रहे. यही आंसर है. रेफ्यूज इवन इज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स. इतना ही नहीं, उसका फेवरेट खाना फिर दे के खिला के देखा लेकिन वो भी नहीं खा. वो छोड़ दे, नाराज हो गया दिखता है. एंड ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग. वोमिटिंग का दौरा पड़ गया. कंटिन्यू वोमिटिंग करने लगा. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग. वो एक कारपेट में, रग वैसे तो पुराना कपड़े को कहता है, यहाँ तो चटाई जो भी कुत्तों को लेटने के लिए देता है, उसी में पड़े पड़े वो क्या कर रहे थे, पैंडिंग. पैंडिंग यानी हाँपना. डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग. घूमने नहीं जा रहे और कुछ कर ही नहीं रहे. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड. बस इसका एक ही तरीका है, उसका थोड़ा माहौल बदलें. उसके लिए आई हैव टू टेक हिम आउट फॉर ए वाइल. इसलिए मुझे कुछ समय के लिए घर से बाहर ले जाना पड़ेगा. आई सजेस्टेड दैट
ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट। तो मैंने मिसिस को एडवाइस दिया, उसको कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रखो, भर्ती करा दो। कितने दिन के लिए? फॉर ए फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स ए पीरियड ऑफ 14 days, 14 दिन। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अगर हॉस्पिटल में भेजें तो उसको ऑब्जर्व करके जो भी नतीजा निकलेगा उसका ध्यान देगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड। ये सुनते ही वो बेहोश होने में हो गया। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उसको पता था उसको देख के बिना ये असंतुष्ट और मर जाएंगे। मर जाएंगे मतलब ज़्यादा परेशान हो जाए, ये नहीं डायरेक्ट डेथ। परेशान होना वही शब्द मरने का बराबर हो गया। दैट इज ऑल। बट आई टुक ए फर्म लाइन। लेकिन मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। देखो मैडम, आपके कुत्ता तो बस बहुत बीमार हो गया, उसको बचाना है तो मैं जो बता रहा हूँ वो तो करना ही पड़ेगा। आई थॉट इट बस टू टेक हिम विदाउट डिले। इसलिए मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी ले जाओ। फॉलोड बाय मिसेस पंपरीज वेलिंग। वेलिंग यानी क्राइंग। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। एक ब्लैंकेट में लपेट के मैं मेरा कार में उसको हॉस्पिटल की ओर ले गया। द एंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड एंड मेड्स राउस्ड इन एन bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, etc. जैसे मैं उसको कार में बिठाया तो उधर के नौकर मिसेस पंफ्री के घर के जो नौकर काम में लग गया। उसमें द एंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड। राउस्ड मीन्स हियर एक्टिव। एंड मेड मीन्स नौकरानी। फीमेल नौकरानी को कहता है मेड। मेड्स रशड इन, भागा दौड़ी किया। कैसे? इन एंड आउट, कभी आता है कभी जाता है। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसको दिन में रखने का जो बेड, रात का बेड। फेवरेट कुशन, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, तीनों अलग अलग। लेने रखने और जमाने में लगे रहेगा सारे स्टाफ मेंबर्स। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टाफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। आखिरी में मैंने दिमाग लगाया और भी सामान लेके आए तो मेरे कार में रखने की जगह ही नहीं, इसलिए मैंने आगे बढ़ा दी। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. जैसे मैं आगे गए, मिसेस पंपरी निराश होकर रो रही थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं पूरी चीज़ें, पूरी आदत, पूरी मूवमेंट मिरर में देखा। मिरर जानते हो ना, या तो साइड ग्लास या फिर बैक ग्लास जो लगाते हैं आजकल, जो गाड़ी के अंदर जो दिखाई देते। पहले तो साइड ग्लास ही हुआ करता था, आजकल इनर ग्लास भी हो गया पीछे का दृश्य देखने के लिए। इस तरह से मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. रास्ते में कुत्ते को एक बार देख लिया, उसका pathetic condition, दयनीयता, उसका sadness, and little animal gasping यानी कांपना। वो अनजान आदमी के साथ जाते हुए देखकर थोड़ा बहुत परेशानी होगी तो वो कांपने जैसा लगा। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसका सिर पे सहराने लग गए तो वो पूछ हिलाने लग गया। पुअर ओल्ड लैड, लैड है ना बॉय, इधर का बॉय मतलब डॉग, मेल। यू हैव ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। यू हैव ए किक
इन यू, तुम्हारे अंदर कोई रोमांच नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हें ठीक कराना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा जान बचाने के लिए कुछ न कुछ मुझे करना पड़ेगा। Some questions are there. Read the lesson, try to understand more, and then work out the question. Okay, continuation. At the surgery already I have told you, treatment room, treatment place, the household घरेलू items, dogs surged round me. Surged means hushed. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes, and when put down, lay motionless on the carpet. ट्रिकी ने वहाँ शोर शराबा देखा, देखने के बाद वो आराम से कारपेट में लेट गई। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, अब ये पूछेंगे तो यहाँ क्या आवाज़ आ रहे थे। दूसरा जो डॉग्स थे वो जो वहाँ हॉस्पिटल में रखा जाता है, ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है, उन्हीं की आवाज़ इस नए कुत्ते को देखे वो इसके पास में आया, उसको एक बार सूंघने लग गया। सूंघने के बाद द डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। तो लगा कि बस ये तो बावड़ा है, ये इतना कुछ शोर शराबा करने के बाद कोई रिएक्शन नहीं कर रहे, इसलिए इसको इग्नोर कर लेते हैं। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। मैंने इसके लिए जगह तैयार किया जो दूसरे डॉग्स के लिए तैयार किया था उसके पास में। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिन तक मैं उसको वॉचिंग करते रहा। वैसे घर पे कोई नया कुत्ते लाया या कि किसी कुत्ते के पास में दूसरे एक कुत्ते को लेके आए तो वहाँ का रिएक्शन कभी कभी कुछ भयानक भी होता, लड़ाई का मूड बना देता है, कोई किसी को पसंद नहीं करता है, ऐसा सिचुएशन है। तो इसलिए मैं 2 दिन तक वॉचिंग करते रहा। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। मैंने खाना दिया ही नहीं 2 दिन तक। ये बात मिसेस पंपरी को पता पड़ गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि रोज़ इतना खिलाने वाले कुत्ते को 2 दिन तक कुछ भी नहीं खिलाया तो फिर उसका दिल टूटेगा ही सही। तो इस तरह से उसने क्या किया, पानी दे के उसको रखा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। दूसरा दिन के शाम वो थोड़ा बहुत मतलब बदलाव दिखाने लग गया। एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्बर when he heard the dogs in the yard। तीसरे दिन जब वो दूसरे कुत्तों का आवाज़ सुना तो ये भी थोड़ा बहुत विम्बर करने लगा, धीमी से चिल्लाने लगा, रोने लग गया। When he opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends। When I opened the door, जब मैं दरवाज़ा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed। Tricky trotted out means walked out, and was immediately engulfed by Joe। वो घेर लिया गया किसके थ्रू? जो द ग्रेहाउंड एंड हिज फ्रेंड। जो नाम का एक कुत्ता है, शिकारी कुत्ता है, ग्रे हाउंड को वही कहते हैं। उसमें एक विशेष जो नाम का उठा के बता दिया, वो नेता होगा उसका। एंड हिज फ्रेंड्स, अपने ट्रिकी को क्या किया, घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थरली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। उसका चक्कर काट के उसको पहचानने के बाद जो और अपना पार्टी वहाँ से चला गया।
ट्रिकी फॉलोड दम, ट्रिकी उसका पीछे पीछे गया, रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, मोटापे में उछल कूद करके रोलिंग करके वो भी उसके पीछे पीछे गया. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट ए फीडिंग टाइम, उसी दिन कुछ समय बाद आई वॉज प्रेजेंट एट ए फीडिंग टाइम, खिलाने के टाइम में मैं भी था उधर. आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल, ट्रिस्टन ने उसके बाउल में खाना डाल दिया. देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, सारे कुत्ते झपड़ के खाने लगे. हेडलॉन्ग मीन सिर के बल से सब खाने लगे. एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स he was liable to have some competition for the last part of his meal. हर कुत्ते को पता है खाने में अगर थोड़ा पीछे रह गया या ख़त्म होने वाला है तो सब थोड़ा जिम्मेदार लेके कुछ कंपटीशन लगा के फिर उसको खाना पड़ेगा, वरना तो सबको पर्याप्त नहीं मिलेगा. इसलिए कहते हैं खाने में सबसे आगे रहें तो वो सबसे अच्छा होगा. So let us stop here. We will continue the rest of the part in the next class. Now again I tell you, read the lesson, try to understand the word meaning, try to understand the situation, try to understand the possibility of getting questions like what type of, and you have to prepare yourself the questions in objective type, short type and main answer. And you have to imagine what type of question may come, because there is no expected questions in this lesson, that we have to frame all the questions, and based on the interest and based on the understanding of your knowledge about the lesson, you can frame the question and then answer. Some questions are here and you have to think about it, whether it is subjective type, whether it is short answer, whether it is long answer. No word limit, no hint, nothing is there. So everything is there, we have to assume. Okay, so don't make any sort of delay that we have a lot of time, we will learn it more. You do one thing, whatever you get in the form of masala daily, you have to taste that masala the same day. कभी हम क्या करते हैं, पूरा लेसन आने दो उसके बाद पढ़ेंगे. वो जब ज़्यादा होता है तो इतना पढ़ने में जोर आते, फिर वी विल लीव दैट, आप रहने दो नो. फिर परीक्षा नज़दीक आता तो उस टाइम पिछले साल का सिस्टम नहीं है, आपके बार एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स एंड एवरीथिंग विल बी देयर, एंड periodical test will be there, unit test will be there, half yearly will be there, pre-board will be there. It's a must that you have to attend all the examinations. Otherwise, suppose the situation will not get in a proper way of corona virus situation, the result will be very typical when you are going to attempt the examination. We cannot assume whether there will be examination or online examination, whatever it may be, that will be depending upon the situation of the corona situation, corona condition. Okay, so learn, try to understand, prepare little bit. इसलिए थोड़ा थोड़ा जो देता है वो लेसन तो एक ही दिन में ख़त्म कर भी सकता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं. इतना आज तो दिया, उसको रीड करो. वो होता क्या है, तो बच्चों का जो दिमाग तो बहुत तेज़ है टीचर से, तो इसलिए आप लोग अभी धीरे धीरे वर्कआउट करें तो आपका मन में बैठेगा, फिर आपको उसको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़े. इस तरह से समझकर, अगर किसी को आ ही नहीं रहे तो इस तरह से पढ़ें ताकि दोबारा इसको पढ़ के टाइम वेस्ट ना करें. ओके.